सर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि सर साइंस स्ट्रीम लेना सही रहेगा या कॉमर्स स्ट्रीम लेना सही रहेगा। क्या साइंस स्ट्रीम लेके मैं सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं या कॉमर्स स्ट्रीम लेके मैं सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं? क्या साइंस स्ट्रीम में ज्यादा लोड आता है या कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा लोड आता है? क्या हम साइंस स्ट्रीम अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं या हम कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे तो आगे जाके बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं? तो ये सभी डाउट अगर आपके भी मन में है दोस्तों तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। समझ लो कि हम कुछ बात कर रहे हैं कुछ सक्सेसफुल पीपल की, लेकिन हम कैटेगराइज करेंगे यहां पे साइंस को, ठीक है, एंड यहां पे मैं कैटेगराइज करूंगा कॉमर्स को, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सोचने की बात है कि जो साइंस जो लेता है बच्चा, जो बच्चा 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस पढ़ता है तो वो क्या बन सकता है? बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो क्या बन सकता है? अगर वो बच्चा साइंस लेके पढ़ाई करता है तो सबसे पहले तो सबके मन में आता है कि वो एक इंजीनियर बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों? वो एक इंजीनियर बन सकता है। वो बीएससी कर सकता है, बैचलर ऑफ साइंस कर सकता है। बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद बहुत सारे जो कंपनीज होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, प्रोडक्शन कंपनीज, इवन डिजिटल और डिस्पैच की कंपनीज जो होती है ना, उसमें वो काम कर सकता है। बीएससी के बाद वो इवन एमएससी कर सकता है, इवन वो पीएचडी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो एक डॉक्टर बन सकता है, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे वो बीएचएमएस डॉक्टर हो, चाहे वो बीडीएस हो, यानी डेंटिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बीडीएस का मतलब होता है डेंटिस्ट। तो देयर आर सो मेनी फील्ड। आप ये चीज समझते होंगे कि देयर आर सो मेनी फील्ड। मैंने तो ये बहुत कम लिखा। इसके अलावा वो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है, ठीक है, डिप्लोमा इन वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग आर देयर। तो मैंने ये सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी हैं, मतलब इतने सारे वो पढ़ाई कर सकता है, ये चीज वो कर सकता है, बन सकता है। करेक्ट है? आपके दिमाग में भी ये होगा, बचपन से आपको कोई सवाल पूछता है, आप 5वीं में रहे होंगे तो आपको टीचर उठा के पूछेगी बेटा क्या बनने वाला? आप बोलते हो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये 2-3 चीजें निकलते हैं हमारे मुंह से। क्यों? क्योंकि वही चीज फेमस है और आज के डेट में हम लोग वही देखते हैं। लेकिन आज जो जमाना 2022 वाला चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे अलग वैरायटीज भी आ गए। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स आल्सो जो आप साइंस लेके कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे साइंस की। आप कॉमर्स में आप क्या बन सकते हो? कॉमर्स में कोई इंसान सबसे फेमस तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो वो बन सकता है वो एक बन सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट के अलावा वो बीकॉम कर सकता है, किसी भी कंपनी में वो काम कर सकता है। उसके अलावा वो फाइनेंस में जा सकता है, फाइनेंस सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, फाइनेंस में जा सकता है। इसके अलावा वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? बड़े बड़े कंपनी में सेक्रेटरीज जो होते हैं उसकी अलग से पढ़ाई होती है, पूरा कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए वो बंदे को। लोग डिफेम करते हैं कंपनी सेक्रेटरी को, क्या यार सेक्रेटरी तो है लेकिन कितना बड़ा पोजीशन है वो सोचो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं बीकॉम के बाद आपका एमकॉम आ जाता है, इसी के अंदर आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया मेन कौन कौन सी कोर्सेज है जो आप कर सकते हो 11वीं 12वीं के बाद। साइंस में ये है, कॉमर्स के में। अब बात आ जाती है क्या साइंस लेके जो ये इंसान बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, डिप्लोमा कर रहा है या फिर बीएससी एमबीएम जो भी कर रहा है वो, ठीक है ना, एमएससी वगैरह कर रहा है, क्या ये इंसान ज्यादा सक्सेसफुल होगा कि ये जो करने वाला है ये इंसान सक्सेसफुल होगा? तो सबसे पहली बात तो आप अपने आप से पूछो कि क्या कोई पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो सकता है क्या? यस, पढ़ाई करके वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियरिंग डिग्री की ली है, अच्छे कॉलेज से की है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल नहीं है। एक साधारण सा वो जॉब कर रहे हैं और थोड़ा ही पैसा अर्न कर पा रहे हैं। और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एकदम साधारण सी पढ़ाई की है लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में है आज। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। लेकिन वो बात तो अलग है। लेकिन आज एक जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो एक और चीज है कि आप लोग को एक चीज सोचना है कि साइंस और कॉमर्स में सक्सेसफुल होने का रेशियो यहां पे अगर मैं बताऊं तो दोनों ही इक्वल है। अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस में आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, साइंस का एक पर्सन में ले रहा हूं जो कि बहुत बड़े पर्सन है हमारे देश के, जो कि है मुकेश अंबानी। ये आप जानते होंगे, इनके बारे में मुझे बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इनको पहचानता है। मुकेश अंबानी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पढ़ाई की थी साइंस लेके, 11वीं 12वीं उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई की थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीई, यानी इंजीनियर है वो, इन शॉर्ट केमिकल इंजीनियर, ठीक है। यानी मुकेश अंबानी जो है, धीरूभाई अंबानी के जो बड़े बेटे हैं, मुकेश अंबानी जो रिलायंस पूरे ग्रुप के जो मालिक हैं, ठीक है, तो उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मतलब उन्होंने साइंस लेके पढ़ाई किया। और आज के डेट में उनका जो नेटवर्थ है मैं बता दूं, पूरा पैसा जो है पूरा कंपनी का मैं मिला दूं तो वो है 8720 करोड़ यूएस डॉलर, ठीक है, 8720 करोड़ यूएस डॉलर। इसको मल्टीप्लाई बाय 70 कर देना है आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा है इनके पास। करेक्ट है? मैं क्या बोल रहा हूं? 8720 करोड़ यूएस डॉलर, ये इनका नेटवर्थ है। वही अगर मैं कॉमर्स के फील्ड में एक बड़े एग्जांपल, बड़े नामी अगर मैं लो इंडिया के, जो कि है राकेश झुनझुनवाला। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है फेवरेट के तौर पे, क्योंकि इनको ना स्टॉक मार्केट का ना गुरु कहा जाता है, स्टॉक मार्केट का गुरु, ठीक है।
फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर जो है ना बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट के हीरो है राकेश झुनझुनवाला, और उनका जो नेटवर्थ है दोस्तों मैं बता दूं इनके पास कितने पैसे हैं, तो बहुत ज्यादा इनके पास भी पैसे हैं, जो कि है लगभग अगर मैं बात करूं 520 करोड़ यूएस डॉलर। सेम 520 करोड़ यूएस डॉलर। तो फर्क तो है, इनके पास 8720 करोड़ है, इनके पास 520 करोड़ है, लेकिन फर्क क्या है, इनके पास एक पूरा एक बहुत बड़ा रिलायंस का ग्रुप है, एक रिलायंस का कंपनी है बहुत बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी चीज आती है।